तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डाइजेशन का। डाइजेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि हमारे नीट में ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज ज्यादा है इन कंपेरिजन टू अदर चैप्टर्स। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे, उसके साथ साथ इसमें कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी है, वो भी देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म इज कॉल्ड। इसी प्रोसेस को तो हम डाइजेशन कहते हैं, डाइजेशन। एंड इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय, किस प्रोसेस से होता है? तो इसमें दोनों प्रोसेस होता है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। बायोकेमिकल रिप्रेजेंट कर रहा है एंजाइम्स के एक्शन को, मैकेनिकल रिप्रेजेंट कर रहा है जो पेरिस्टालसिस चर्निंग मूवमेंट हो रहा है उसको शो कर रहा है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पास क्या है? एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल एंड साथ में है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। नेक्स्ट है when tooth is embedded in a socket of jaw bone the attachment is called। जब टूथ सॉकेट जो है सॉकेट ऑफ जॉ बोन में है तो इस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं थीकोडोंट, थीकोडोंट। नेक्स्ट है टेम्पोररी मिल्क टीथ इज आल्सो कॉल्ड टेम्पोररी मिल्क टीथ को और क्या बोलते हैं? डिसिडुअस टीथ, डिसिडुअस टीथ। नेक्स्ट है हमारा एक असर्शन रीजन है, असर्शन है स्टेटमेंट वन। In the wall of alimentary canal, serosa is outermost layer made up of thin mesothelium। तो कह रहा है कि क्या जो एलिमेंट्री कनाल का सबसे सेरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, मेड अप ऑफ मेसोथेलियम। सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर तो है लेकिन वो मेसोथेलियम का नहीं बना होता है, वो बना होता है WFCT, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। नेक्स्ट है मस्कुलरिस लेयर इन द स्टमच हैज आउटर सर्कुलर, नहीं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है और इनर सर्कुलर होता है। आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है, इनर सर्कुलर होता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ डेंटेशन, डेंटेशन इन विच सेट ऑफ टेम्पोररी मिल्क टीथ इज रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। इसको क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ जो होगा रिप्लेस हो जाएगा परमानेंट टीथ से। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? डाइफायोडेंट कहते हैं, डाइफायोडेंट। इसके एग्जांपल हम खुद ह्यूमंस हैं। डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2123 अपॉन 2123। दो इंसीजर, कैनाइन, एक, दो प्रीमोलर और तीन मोलर। द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टीथ ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ, जो हार्ड चीविंग सरफेस है किसका बना है? इनेमल का, इनेमल। नेक्स्ट है द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओवल कैविटी बाय द, ओवल कैविटी के फ्लोर से किस पार्ट से अटैच होता है? उसको क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम, फ्रेनुलम से अटैच है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज ए स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड, अपर सरफेस ऑफ टंग के पास स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जिसको पेपिले बोलते हैं, पेपिले, जिसके पास क्या होता है? टेस्ट बर्ड होता है, विच बी अ टेस्ट बर्ड। नेक्स्ट है द इसोफेगस लीड्स टू शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमच। स्टमच का शेप कैसा होता है? जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है अ मस्कुलर स्फिंक्टर दैट रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक। इसोफेगस का स्टमक में ओपनिंग कौन सा स्फिंक्टर है? कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, ये इसोफेगस है। स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टमक से रिलेटेड दो स्फिंक्टर है, यहाँ जो है वो है कार्डियक स्फिंक्टर और यहाँ जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर इसोफेगस और स्टमक के बीच में है और पाइलोरिक स्टमक और डिओडिनम के बीच में है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा द इसोफेगस ओपन इनटू पोर्शन ऑफ स्टमक। इसोफेगस किस पार्ट में ओपन होता है? तो कार्डियक पाइलोरिक पार्ट में ओपन होता है, सॉरी, कार्डियक पार्ट में ओपन होता है। कार्डियक स्फिंक्टर को एक और चीज बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगियल स्फिंक्टर।
इसोफेगस ओपन किस में होता है? कार्डियक पोर्शन में होता है। नेक्स्ट है पोर्शन ऑफ स्टमक ओपन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा पोर्शन जो होगा स्टमक का फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में ओपन होगा? पाइलोरिक। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री रीजन। अ सी शेप्ड, सी शेप्ड क्या होता है? सी शेप्ड होता है जेजिनम, डियोडिनम। सी शेप्ड जियोजिनम। अ लॉन्ग क्वाड मिडल पोर्शन, मिडल पोर्शन क्या होता है डियोडिनम का? जेजिनम। एंड हाईली क्वाइल्ड क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड होता है इलियम, लास्ट पार्ट। नेक्स्ट है द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द डियोडिनम इज गार्डेड बाय द स्टमक का ओपनिंग डियोडिनम में किस स्फिंक्टर से? पाइलोरिक स्फिंक्टर। आगे हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ, लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं? सीकम, कोलन एंड रेक्टम। नेक्स्ट है इज स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसकी बात हो रही है? सीकम की। सीकम होता है स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है जिसमें क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12 में हेल्प करते हैं। इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन डेट अराइज फ्रॉम सीकम। सीकम से क्या अराइज होता है? जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स is a vestigial organ in human that arise from cecum. Next, the part of large intestine is divided into ascending, transverse and descending. Ascending, transverse और descending में कौन सा? colon divide होता है. Next is the outermost layer of wall of alimentary canal and is made up of thin. outermost layer of alimentary canal कौन सा है? serosa and is made up of thin mesothelium. तो आंसर क्या होगा? सेरोसा इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम। ऐसा एक हमारा एसेशन रीजन में था, ये था एसेशन रीजन। इसका आंसर क्या था? नहीं, ये सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सेकंड गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये है यहाँ पे ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है स्टेटमेंट है इन वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सेरोसा इज outermost layer made up of thin mesothelium। सेम है, ये सही है। मस्कुलरिस लेयर्स इन द स्टमक हैव आउटर सर्कुलर, ये गलत है, सेम स्टेटमेंट है। इसका आंसर क्या है? ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट है मस्कुलरिस अ लेयर ऑफ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज फॉर्म्ड बाय। मस्कुलरिस किससे होगा? मसल यूजुअली अरेंज इनटू एन इनर एंड आउटर। दो पार्ट में बताना है इसको। जो मस्कुलरिस है वो किस लेयर का बना होता है? स्मूथ मसल्स का बना होता है। और इनर जो होता है और आउटर, इनर जो होता है सर्कुलर होता है और आउटर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। नेक्स्ट है इन डियोडिनम ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन लेयर। डियोडिनम की बात कर रहा है, डियोडिनम ब्रूनर ग्लैंड होता है, BRUNNER ब्रूनर ग्लैंड होता है और प्रेजेंट होता है किस लेयर में? सब म्यूकोशा लेयर में, सब म्यूकोशा लेयर में। नेक्स्ट है म्यूकोशा लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड कॉल्ड। म्यूकोशा लेयर इरेगुलर फॉर्म बनाता है जिसको रूगे बोलते हैं। इन स्टमच एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग, स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। नेक्स्ट है द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द इनर मोस्ट लेयर। जो लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बना रहा है उसको क्या बोलते हैं? म्यूकोशा। नेक्स्ट है विलाई आर सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड। लार्ज लिम्फ वेसल को क्या बोलते हैं? लैक्टेल्स, जिसमें फैट का अब्जॉर्प्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड। सेल लाइनिंग विलाई, ऐसे सेल जो विलाई को लाइन करते हैं वो न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। गिविंग अ अपीयरेंस कैसा देखते हैं? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। नेक्स्ट है लेयर ऑफ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द स्टमक एंड फॉर्म इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन। क्या बनाते हैं? म्यूकोशा लेयर होते हैं,
म्यूकोसा लेयर बनाते हैं, जो भी ग्लैंड बनाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और स्टमक में क्या बनाते हैं? क्रिप्स ऑफ लिवर कौन? क्रिप्स ऑफ लिवर कौन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी एंड हैज न्यूमरस लोब्स। किसकी बात कर रहा है? लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड एंड हैज न्यूमरस लोब। न्यूमरस लोब क्या है? टू नंबर ऑफ, कितने लोब हैं? दो, सॉरी, नंबर ऑफ लोब है, दो लोब होते हैं इसके लीवर के। ऐसा होता है कुछ लीवर, ऐसे दो लोब में प्रेजेंट होता है। दो लोब होता है लीवर का, ऐसे डक्ट दोनों से आते हैं इसके। नेक्स्ट है 29, आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट लिवर के कौन है? हेपेटिक लोब्स, हेपेटिक लोब्यूल्स। किस फॉर्म में अरेंज होते हैं ये? कॉर्ड्स के फॉर्म में। नेक्स्ट है ईच लोब्यूल ऑफ लिवर इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड। थिन कनेक्टिव टिश्यू का शीथ है जिसको क्या बोलते हैं? ग्लीसन्स कैप्सूल। ग्लीसन्स कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लीसन्स कैप्सूल। नेक्स्ट है द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड। गॉल ब्लैडर को डक्ट को क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। नेक्स्ट है द बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू अ डिओडिनम एज व्हिच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर कॉल्ड। तो डिओडिनम में ओपन हो रहा है किस फॉर्म में? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के फॉर्म में, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड स्फिंक्टर। कौन सा स्फिंक्टर होता है? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी या ओडाई, जो भी पढ़ते हैं। द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियास सीक्रेट एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन यानी एंजाइम सीक्रेट करेगा। कौन सा एंजाइम है? पैनक्रियाज है तो पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। एंड एंडोक्राइन पोर्शन, एंडोक्राइन पोर्शन क्या क्या सीक्रेट करेगा? एंडोक्राइन है तो हार्मोन, हार्मोन्स। नेक्स्ट है इन द बकल कैविटी द एडहर्ड मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स आर कॉल्ड। बकल कैविटी में क्या बोलते हैं उस पार्टिकल जो एडहर्ड पार्टिकल हो जाते हैं? बोलस बोलते हैं। बकल कैविटी से निकला तो बोलस, स्टमक से निकलता है तो उसको बोलते हैं काइम। जब स्टमक में पहुंच जाता है काइम, और उससे जो निकलता है वो होता है काइल। तीन टर्म्स है, काइम एंड काइल। नेक्स्ट है swallowing द बोलस इज ऑल्सो कॉल्ड। swallowing ऑफ बोलस को क्या बोलते हैं? डिग्लूटेशन, डिग्लूटेशन। नेक्स्ट है 36 इन द सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कंट्रक्शन दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बोलस इन इसोफेगस। पेरिस्टालसिस की बात हो रही है, is successive wave of muscular contraction. Next है the saliva secreted into oral cavity contain। जो saliva है secrete हो रहा है oral cavity, उसमें क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, एंजाइम्स, salivary एंजाइम, salivary amylase और salivary amylase के साथ क्या है? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है। अबाउट परसेंट ऑफ स्टोरेज इज हाइड्रोलाइज इन बकल कैविटी। बकल कैविटी में कितना परसेंट? 30% होता है अमाइलेज इनटू अ डाइसैकेराइड माल्टोज में। नेक्स्ट starch is converted into maltose in presence of salivary amylase at pH। pH कितना होना चाहिए माउथ बकल कैविटी का? होता है 6.8। नेक्स्ट है पेप्टिक सेल्स, और पेप्टिक सेल्स को और क्या बोलते हैं? चीफ सेल्स, चीफ सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम कौन से? पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन that converted into active enzyme पेप्सिन इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में? HCl के प्रेजेंस में। नेक्स्ट है पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड आल्सो कॉल्ड एज। पैराइटल सेल्स को और क्या बोलते हैं? ऑक्जेंटिक सेल्स सीक्रेट HCl, और HCl के साथ साथ और क्या सीक्रेट करते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर, फैक्टर कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर। नेक्स्ट है फैक्टर इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड इज सीक्रेटेड बाय ग्लैंड। कौन सा फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? वो है इंट्रिंसिक फैक्टर, और सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का भी कौन सा सेल है? पैराइटल सेल है।
द स्टमक स्टोर फूड फॉर, कितने घंटों के लिए स्टमक इस फूड को स्टोर कर रहा है, 4 to 5 hours के लिए। इन स्टमक द फूड मिक्सेस thoroughly with the acidic gastric juice and is called, जो फूड स्टमक में फूड मिक्स हो रहा है एसिडिक गैस्ट्रिक जूस से, और उसको क्या बोलते हैं, हमने अभी देखा था, उसको बोलते हैं काइम। काइम। नेक्स्ट है हमारे पास 45, HCl प्रोवाइड एसिडिक पीएच, कितना प्रोवाइड एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है, 1.8। पीएच होता है माउथ में 6.8, एसिडिक पीएच 1.8, उसके बाद हो जाएगा 7.4 to 7.6 हो जाएगा, सॉरी 7.2 हो जाएगा इंटेस्टाइन में, alkaline pH। next is a proteolytic enzyme found in gastric juice of infant which help in digestion of protein। प्रोटियोलिटिक एंजाइम की बात कर रहा है और किस में बात कर रहा है, इन्फेंट्स में बात कर रहा है, तो ये रेनिन की बात हो रही है। रेनिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, इन्फेंट्स में होता है, और कौन सा प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को एब्जॉर्ब करवाता है, डाइजेस्ट करवाता है, मिल्क प्रोटीन जैसे कि केसीन। केसीन। नेक्स्ट है and are secreted into small intestine from gallbladder, pancreas and small intestine respectively। gallbladder, pancreas और small intestine, तो एंजाइम्स का रेस्पेक्टिवली वाला है, सीक्वेंस में लिखना है, तो कौन कौन से हैं, गॉल ब्लैडर से बाइल, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस, और लास्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस या फिर सकस इंटेरिकस बोलते हैं इसको। ट्रिप्सिनोजन इज सीक्रेटेड बाय, ट्रिप्सिनोजन किससे सीक्रेट हो रहा है, पैनक्रियाज से। एंड इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम, किस एंजाइम से एक्टिवेट हो रहा है ये, एंटेरोकाइनेज से। विच इज सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये डिओडिनम से सीक्रेट होता है। द बाइल रिलीज इनटू डिओडिनम कंटेंट बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट एंड बट नो एंजाइम। बाइल जो रिलीज हो रहा है उसके पास क्या है, बाइल पिगमेंट है, बाइल के सॉल्ट्स हैं, उसके अलावा क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के साथ क्या है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की बात है। Assertion रीजन है हमारे पास, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू इनॉर्मसली इंक्रीज सरफेस एरिया। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यू टू इनॉर्मसली इंक्रीज सरफेस एरिया। ये स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट है म्यूकोशा लेयर फॉर्म विलाई इन इंटेस्टाइन विच हैज न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई, ये भी सही है, और इसी की वजह से तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट रीजन, नहीं ये गलत है, करेक्ट रीजन भी है, करेक्ट रीजन ही फोर्थ आंसर है, आंसर फोर्थ हाँ सही है। नेक्स्ट है 50, बाइल हेल्प इन, बाइल किस चीज में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एंड ऑल्सो एक्टिवेट एंजाइम, एंजाइम के किस पार्ट को एक्टिवेट करता है, लाइपेज को, क्योंकि फैट का डाइजेशन भी तो करवाना है लाइपेज से, तो लाइपेज को एक्टिवेट कराता है, साथ में इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट है द सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा along with secretion of goblet cell constitute intestinal juice called as, intestinal juice को और क्या बोलते हैं, सक्कस इंटेरिकस, सक्कस टेरिकस। नेक्स्ट है the secreted from pancreas provide alkaline pH of in small intestine, small intestine की बात कर रहा है, बाइकार्बोनेट, और पीएच कितना मेंटेन करता है, 7.8, यहाँ पे मैंने 7.2 लिखा था, 7.8, 6.8, 1.8, 7.8। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोसाइड इन पैनक्रियाज ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ, न्यूक्लियोटाइड जो है कन्वर्ट हो रहा है न्यूक्लियोटाइड में इन प्रेजेंस ऑफ, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड, किस में कौन सा एंजाइम होगा, एंजाइम होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज के बाद हो गया देन फर्दर कन्वर्टेड इनटू, अब ये न्यूक्लियोसाइड में किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। नेक्स्ट है द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड कॉल्ड
अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड को क्या बोलते हैं? फिशीज बोलते हैं। एंटर इनटू सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू, किस वॉल्व से होकर जाएगा? इलियोसिकल वॉल्व, सिकल वॉल्व। नेक्स्ट है द एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर एंड कंट्रोल ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट। एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और अंडर, इनके एक्टिविटी किसके अंडर कंट्रोल होते हैं? न्यूरल एंड हार्मोनल हार्मोनल कंट्रोल है। ठीक है। नेक्स्ट है 57, इन सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा the measles are reformed into very small protein coated fat globules called, इनको क्या बोलते हैं? chylomicrons which are transported into lymph vessel called, जो lymph vessel में ट्रांसपोर्ट होते हैं और उसको क्या बोलते हैं? lacteals। नेक्स्ट है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, small intestine. Next, absorption of some amount of water, simple sugar and alcohol, it is to take place in किस पार्ट में? स्टमक में कुछ एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट है वॉमिटिंग इज इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ एंड इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। इनडाइजेशन इज ड्यू टू स्पाइसी फूड, ओवर ईटिंग ऑफ फूड और पॉइजनिंग। वेरी गुड, दोनों सही है। लेकिन ये जो सेकंड है ये इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है फर्स्ट को। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों अलग अलग करेक्ट हैं, बट रीजन इज नॉट फॉर द असर्शन। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पहला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है 60, क्वेश्चन नंबर 60, feces in the rectum initiate causing an urge or desire for its removal। क्या इनिशिएट करता है? न्यूरल रिफ्लेक्स, न्यूरल न्यूरल रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है 61, defecation is a process, it is carried out by a mass peristalsis movement। कैसा प्रोसेस है defecation? वॉलेंट्री प्रोसेस है। ठीक है, वॉलेंट्री प्रोसेस है और carried out by mass peristalsis movement। नेक्स्ट है 62, in jaundice organ is affected। jaundice में कौन सा organ? liver। and skin and eyes turn yellow due to deposition of bile pigment। बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन की वजह से येलोइश कलर आता है और ऑर्गन कौन सा अफेक्टेड है? वो है लिवर। नेक्स्ट है 63, वॉमिटिंग इज द रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन द पार्ट ऑफ ब्रेन। वॉमिटिंग जो रिफ्लेक्स है कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर, जो किस पार्ट ऑफ ब्रेन में है? मेड्यूला में। मेडुला को क्या बोलते हैं? रिदम सेंटर है, वॉमिट सेंटर है, बहुत सारे सेंटर्स हैं मेडुला में। नेक्स्ट है इन कॉन्स्टिपेशन feces आर retained within as bowel movement occur irregular। कॉन्स्टिपेशन में feces जो है retained within rectum, रेक्टम में रिटेन रह जाता है। और क्यों? क्योंकि इरेगुलर बाउल मूवमेंट हो रहा है। इरेगुलर अगर फ्रीक्वेंट है तो वो डायरिया है, अगर वो इरेगुलर है तो वो कॉन्स्टिपेशन है। स्टेटमेंट पहचानने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट है बाइल पिगमेंट प्रेजेंट इन बाइल आर। बाइल पिगमेंट कौन कौन से बाइल पिगमेंट है? बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन एंड वर्डिन, बिलिवर्डिन। नेक्स्ट एक एसोसिएशन रीजन है लाइपेज ऑफ बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ हेल्प। लाइपेजेस ऑफ बाइल नहीं, बाइल के सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स वो हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन में। पहला स्टेटमेंट गलत है। लाइपेजेस कैन ब्रेक लार्ज फैट ड्रॉपलेट इनटू स्मॉलर वंस, ये सही है। पहली बात लाइपेजेस, बाइल में लाइपेज कहाँ होता है? बाइल में तो एंजाइम होते नहीं है, बाइल में सॉल्ट्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन में। लाइपेज जो आता है वो आता है किसका? पैनक्रियाज का। लाइपेज कैन ब्रेक लार्ज फैट ड्रॉपलेट इनटू स्मॉलर वन, ये सही है। तो ए सही है, बी गलत है। ए गलत है और बी सही है। ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। ये थर्ड ऑप्शन सही है, हाँ थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है 65 क्वेश्चन एसर्शन रीजन के।
65 स्टेटमेंट खत्म होते हैं डाइजेशन के। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे रेसिपी